वेल एवरीवन, स्वागत है आपका सुपर एनिमे चैनल पर। और अगर आपने लेजेंड ऑफ जियान वू के पिछले पार्ट को नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे देख लेना। और इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जियान मरने वाली थी, जिसके बाद जियान के ऊपर लगे तालिस्मान पेपर्स हट जाते हैं और यू चेन जियान को तुरंत जाके पकड़ लेता है। और यहाँ पर जियान का बोलना ये था कि मास्टर, यहाँ पर जो भी हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी और मुझे आपके साथ कल्टीवेशन करके बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। और जियान मरते हुए भी यू चेन को ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि यू चेन जियान की मौत का रीजन खुद को ना माने, और साथ ही में यू चेन उसको हील करने की भी कोशिश कर रहा था, लेकिन जियान को लगी इंजरीज इतनी ज्यादा थी कि वो हील नहीं हो पा रही थी। और अब वो मोमेंट आता है जब जियान की डेथ हो जाती है और यू चेन बहुत ही रो रहा था और यिंजू को गुस्सा दिलाना था यू चेन को ताकि वो डीमन बन जाए, इसलिए वो यू चेन के सामने हंस रहा होता है। और ये देखकर यू चेन के ऊपर का डीमन ब्लड उसके ऊपर कंट्रोल कर लेता है और वो यहाँ पर डार्क रेड कलर की स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज कर रहा था जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। यहाँ तक कि उसके सर के ऊपर अब डीमन लिखा हुआ भी आ गया था। और यू चेन बोलता है कि तुमने जो किया है उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। और ये बोलते हुए वो यू चेन के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा, लेकिन यिंजू काफी सारे तालिस्मान पेपर के अंदर ये बोलता है कि यू चेन डीमन बन गया है और वो सारे नॉर्मल लोगों को जान से मार रहा है। और ये तालिस्मान पेपर उसने भेज दिया था पूरे साउथ चू के अंदर, और वो यू चेन के अटैक को रोकने के लिए ताइजू ड्रैगन सील का इस्तेमाल करता है। लेकिन अभी यू चेन इतने ज्यादा गुस्से में था और इतना ज्यादा पावरफुल बन गया था अपने डीमन ब्लड के एक्टिवेशन की वजह से कि ताइजू ड्रैगन सील भी यू चेन को अटैक को नहीं रोक पाती और यू चेन कुत्ते की तरह पीट रहा होता है यिंजू को। और यिंजू तो सिर्फ अभी तक इसलिए जिंदा था क्योंकि उसके पास ड्रैगन स्पिरिट की पावर है। और यिंजू ने जिस तालिस्मान पेपर के अंदर यू चेन के डीमन होने वाली बात बोली थी वो ज़ेंगियांग सेक्ट के अंदर पहुंच जाता है। और चेंग कुन को जब ये पता चलता है तब तो वो बहुत ही खुश हो रहे थे कि अब हेंगुआ सेक्ट अब धीरे धीरे खत्म होने वाला है। और ये सेम मैसेज क्विंगिन सेक्ट के पास भी जाता है और ये मैसेज पहुंचता है सिटी ऑफ पिल के अंदर भी, जिसे यूजुक सीरियसली नहीं लेते और वो बोलते हैं कि यू चेन तो डीमन बन ही नहीं सकता। लेकिन दैन चेन इस मैसेज को सीरियसली ले चुके थे, जिसके बाद हमें हेंगुआ सेक्ट के अंदर का सीन दिखाया जाता है। और सारी बात से अनजान यू चेन के फादर मिस जिनी से बोलते हैं कि जब भी यू चेन मेरे से बात करने के लिए रेडी हो तो आप मुझे बता देना, मैं अपने बेटे से मिलने के लिए यहाँ पर जरूर आऊंगा। और मिस जिनी बोलती है कि मैंने यू चेन का बचपन नहीं देखा तो आप उसको थोड़ा टाइम दो। जिसके बाद यहाँ पर यू चेन के फादर यहाँ से चले जाते हैं एक टेलीपोर्टेशन एरे का इस्तेमाल करते हुए। और यू चेन के फादर के यहाँ से जाते ही यहाँ पर यिंजू का ये मैसेज आ जाता है कि यू चेन अब एक डीमन बन चुका है, जिससे हेंगुआ सेक्ट के अंदर मौजूद सारे लोग सुन चुके थे। और दूसरी तरफ कुत्ते की तरह पिटाई होती जा रही थी यिंजू की, क्योंकि यहाँ पर कोई लिमिट नहीं थी यू चेन के गुस्से की। और यिंजू सोच रहा था कि ऐसे ही चलता रहा तो वो यू चेन के हाथों से मारा जाएगा आज यहीं पर, इसलिए वो हेंगुआ सेक्ट की ड्रैगन स्पिरिट से पावर्स मांगता है। लेकिन वो ड्रैगन स्पिरिट यिंजू से बोलती है कि आखिर मैं तुम्हें अपनी पावर्स क्यों दूं। और यिंजू बोलता है कि अगर मैं यहाँ पे मर गया तो तुम भी यहाँ पे मारे जाओगे, इसलिए फटाफट मुझे अपनी पावर्स दो ताकि मैं यू चेन का सामना कर पाऊं। जिसके बाद वो ड्रैगन स्पिरिट बोलती है कि मेरी पावर्स की जरूरत नहीं, तुम्हारे अंदर जो डीमन हार्ट है उसकी पावर्स का इस्तेमाल करो। इतनी ही देर में यू चेन ने एक ऐसा अटैक रेडी कर दिया था जिससे वो एक ही बार में यिंजू को खत्म कर सकता था। लेकिन यिंजू अपने डीमन हार्ट की पावर का इस्तेमाल करते हुए यू चेन के अटैक को रोक लेता है। जिसके बाद यिंजू ये देखता है कि दूसरे सेक्ट के लोग उसका तालिस्मान वाला मैसेज देखकर यहाँ पर आ रहे हैं। और ये देखकर वो यू चेन को और भी ज्यादा भड़काने लगता है जियान का नाम लेकर, इसलिए यू चेन फटाफट उसकी तरफ बढ़ रहा था उसको खत्म करने के लिए। जिसके बाद यिंजू एक नॉर्मल सा डिसाइपल का रूप ले लेता है एक पिल का इस्तेमाल करके, लेकिन यू चेन उसकी तरफ अपने स्पिरिचुअल पंच को फेंकता है। लेकिन उसके पंच को काउंटर कर लिया था दूसरे सेक्ट से आए लोगों ने, जिसमें से एक लिंगजेन नाम के एल्डर थे और उनके साथ क्विंगिन सेक्ट और ज़ेंगियांग सेक्ट के वो सारे एल्डर्स आए हुए थे जो कि यू चेन को जान से मारना चाहते थे। और जी यून जिसने अपना रूप बदल लिया था वो यहाँ पर सबसे बोलता है कि यू चेन एक डीमन बन गया है भाई, वो सबको मार रहा है। और यहाँ पे जो लोग आए थे वो तो पहले से ही यू चेन के दुश्मन बने बैठे थे, इसलिए उनको तो एक मौका मिल गया था यू चेन को जान से मारने का, इसलिए वो यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं जस्टिस की। और वो बोल रहे थे कि आज हम अच्छे लोग इस डीमन को खत्म कर देंगे यहीं पर। और इसमें जो लिंगजेन नाम का आदमी यानी कि एल्डर था वो भी यही बात बोल रहा कि यू चेन तुम अब डीमन बन गए हो, तुम्हें अब बचाया नहीं जा सकता। और वहीं पर दूसरी तरफ यू चेन ये सारी बातें जानता था कि जितने भी लोग जस्टिस की बात कर रहे हैं ये सब दोगले हैं। और वो बोलता है कि यहाँ पर क्या क्या हुआ है तुमने वो पता लगाने की कोशिश नहीं करी और मेरे ऊपर ब्लेम डाल रहे हो, क्या यही है तुम्हारा जस्टिस, बिना किसी प्रूफ के किसी आदमी को ऐसे जान से मारने की धमकी देना। लेकिन ये लोग ऐसे यू चेन को जिंदा जा
जाने नहीं दे सकते थे, इसलिए ये लोग मिलकर यू चैन के ऊपर अटैक करते हैं। और इनके कुछ नॉर्मल डिसाइपल थे जो इनका साथ दे रहे थे, लेकिन यू चैन इन सारे लोगों के अटैक को एक ही बार में रोक लेता है। और जो नॉर्मल लोग इसके ऊपर अटैक कर रहे थे यू चैन के ऊपर, उनको वो अपनी थंडर की हेल्प से खत्म भी कर देता है। लेकिन लिंग जैन यू चैन के थंडर को रोक कर उसके ऊपर अपने हेवनली स्पीयर से अटैक करते हैं और वो बोलते हैं कि आज मैं तुम्हें यहाँ पर जान से मार के दुनिया से एक डीमन खत्म कर दूंगा। और यू चैन बोलता है कि तुम लोग मुझे इतना डीमन बोल रहे हो तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली डीमन कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और ये बोलते हुए वो उस हेवनली स्पीयर को रोकने के लिए गया था और लिंग जैन भी अपनी फुल फोर्स को लगा देते हैं अपने अटैक के अंदर, जिसकी वजह से यू चैन इस खतरनाक अटैक को रोक नहीं पाता। साथ ही वो पीछे होता जा रहा था इस अटैक की वजह से और वो इस अटैक से काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है और ये हेवनली स्पीयर उसकी बॉडी के आर पार हो चुका था। और इन सारे एल्डर के कुछ चमचे डिसाइपल्स और ये एल्डर्स मिलकर यू चैन को इतना इंजर्ड करने के बाद भी उसको पूरी तरीके से मारने के लिए रेडी थे और उसके ऊपर वो काफी सारे एरो की बारिश कर देते हैं और ये सारे एरो अब एक एक करके यू चैन को काफी ज्यादा इंजर्ड कर देते हैं, जिससे यू चैन अब मरने वाला था। और मरने से पहले यू चैन उन सारे लोगों के चेहरे को याद कर रहा था जो यहाँ पर मौजूद थे उसको मारने के लिए। और तभी यहाँ पर मिस जिनी आ जाती हैं और वो देखती हैं कि उनके सामने ही उनके प्यार यू चैन को खत्म कर दिया गया है। और यहाँ पर जिनी के साथ में हैंगुआ सेक्ट के वो सारे लोग थे जो कि यू चैन को सपोर्ट करते थे। साथ ही यू चैन अभी पूरी तरीके से मरा नहीं था, मतलब बिल्कुल मरने वाला था लेकिन अभी लाइन पे था। और मिस जिनी यू चैन की बॉडी पर लगे सारे एरोस को हटा देती है, जिसके बाद यू चैन उनकी गोद में आ जाता है और वो बोलता है कि मैं मरने से पहले आपसे शादी करना चाहता था, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं अब ऐसा किए बिना ही ऊपर जाने वाला हूँ। और यू चैन के ऐसे बोलते हुए हमें वो सारे मोमेंट दिखाए जाते हैं जिसमें मिस जिनी और यू चैन एक साथ और काफी खुश थे। और उन मोमेंट्स को याद करके मिस जिनी रोने लगती हैं और वो बोलती हैं कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन कभी तुम्हें ये बात सामने से बता नहीं पाई। और यू चैन बोलता है कि जो मैंने आपको हेयर क्लिप गिफ्ट की थी क्या मैं उसको दोबारा लगा सकता हूँ। और यू चैन मरने से पहले उस हेयर क्लिप को मिस जिनी के बालों में लगाने जा रहा था और इससे पहले कि वो ऐसा कर पाता उसकी सोल उसका साथ छोड़ देती है और यू चैन वहीं पर मारा जाता है। ये देखकर मिस जिनी के दुख की कोई सीमा नहीं होती और वो इतना ज्यादा उदास हो जाती हैं कि उनके बाल भी सफेद हो चुके थे। और एल्डर जी फ्यू बोलते हैं कि मैंने ऐसा पहली बार देखा है कि किसी के इतना उदास होने की वजह से उसके बाल भी सफेद हो रहे हैं। लेकिन वहीं पर मौजूद लिंग जैन और बाकी एल्डर्स ये नोटिस करते हैं कि यू चैन की आँख चमक रही है और वो समझ जाते हैं कि यू चैन के पास एक इमॉर्टल आई है। इसलिए वो यहाँ पे मिस जिनी से बोलते हैं कि यू चैन एक डीमन था, इसलिए उस डीमन की बॉडी को पूरी तरीके से खत्म करना ही सही रहेगा। इसलिए लिंग जैन के साथ वो सारे लोग बोलने लगते हैं कि हमें यू चैन की बॉडी दे दो। लेकिन जी फ्यू और दिंग तियान के साथ यहाँ पर जितने लोग मौजूद थे हैंगुआ सेक्ट के, वो बोलते हैं कि तुमने यू चैन को मार दिया, अब उसकी बॉडी भी लेना चाहते हो, कितने बेशरम लोग हो। और वहीं पर दूसरी तरफ मिस जिनी बोलती हैं कि जिसको भी यू चैन की बॉडी लेनी है वो ले लो। ये सुनकर वो सारे लोग यू चैन की बॉडी लेने के लिए भागते हैं, लेकिन मिस जिनी अब उनके ऊपर अटैक कर देती है और बोलती है कि उसकी बॉडी को लेने से पहले तुम्हें मेरे से फाइट करनी पड़ेगी। और यहाँ पर मिस जिनी का स्पिरिचुअल प्रेशर इतना ज्यादा पावरफुल हो गया था कि वो यहाँ पर काफी सारे लोगों को इंजर्ड कर देता है। लेकिन लिंग जैन को तो यू चैन की इमॉर्टल आई चाहिए थी। वो बोलते हैं, वो जिनी से बोलते हैं कि एक डीमन को खत्म करने के रास्ते के बीच में तुम मत आओ, वरना तुम भी इस तरीके से मार दिया जाएगा। लेकिन जिनी उसकी बात नहीं सुनती, जिसके बाद वो जिनी के ऊपर भी अटैक कर देते हैं। लेकिन दिंग तियान अपने एक ही हाथ से लिंग जैन के इतने पावरफुल अटैक को रोक चुके थे और बाकी सारे चमचे डिसाइपल ये समझ जाते हैं कि दिंग तियान को अब गुस्सा आ गया है और वो बोलते हैं कि दिंग तियान को गुस्सा दिलाना मतलब अपने मौत को इन्विटेशन देने के बराबर है, इसलिए वो यहाँ से पीछे हो गए थे। लेकिन यहीं पर दिंग तियान को संभालने के लिए उसके मास्टर तोंग जुआन आ जाते हैं और हमें बताया गया है कि तोंग जुआन कितना गिरा हुआ मास्टर है और उसे सब कुछ पता था कि यहाँ पर यू चैन की गलती नहीं है, बल्कि तोंग जुआन ने ही यिनजू का साथ दिया था यू चैन और जी यान को मारने में। और वो सबके सामने अच्छा बनते हुए बोलता है कि हैंगुआ सेक्ट का लीडर दिंग तियान को नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये बंदा तो एक डीमन का साथ दे रहा है। और यहाँ पर तोंग जुआन को एक मौका मिल गया था दिंग तियान के ऊपर अटैक करने का, इसलिए वो अपने पाम अटैक से दिंग तियान के ऊपर अटैक कर देते हैं। और ये स्पिरिचुअल प्रेशर इतना ज्यादा था कि दिंग तियान को भी सीधे खड़े होने में दिक्कत हो रही थी और तोंग जुआन को संभालने के लिए यहाँ पर यूजुग आ गए थे। लेकिन तोंग यहाँ पे यूजुग से बोलता है कि हैंगुआ सेक्ट की बीच की लड़ाई में तुम्हें आने की जरूरत नहीं। लेकिन यूजुग बोलता है कि सीधे बोलो ना कि तुम मेरे से डर गए, इसलिए तुम मुझे फाइट के बीच में आने से मना कर रहे हो। ये सुनकर तोंग जुआन भड़क जाते हैं और अपनी स्पिरिचुअल बॉडी क्रिएट कर लेते हैं। वेल, स्पिरिचुअल बॉडी तो यहाँ पर यूजुग ने भी क्रिएट कर ली थी और अब ये दोनों अपनी अपनी स्पिरिचुअल बॉडी का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे थे और इनके अटैक्स आपस
आपस में टकराने की वजह से यहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका होता है, जिससे ये सारे लोग पीछे हो रहे थे। और लिंगशन बोलते हैं कि हमें यहाँ पर तोंग जुआन की हेल्प करनी चाहिए और हम सब एक साथ मिलकर इन लोगों के ऊपर अटैक करेंगे। और इन लोगों को आता हुआ देखकर हेंगुआ सेक्ट के सारे लोग जो कि यू चैन की तरफ थे, वो भी तोंग जुआन और सारे एल्डर्स के साथ में चमचे डिसाइपल्स के ऊपर भी अटैक करने के लिए रेडी थे। लेकिन तभी यहाँ पर वो आदमी आता है जो कि अपने एक ही अटैक से यहाँ पर सारे लोगों को अलग कर देता है। वो था सिटी ऑफ पिल का मास्टर दैन चैन। और दैन चैन वो बंदा था जिसको यू चैन की फिक्र थी और वो यू चैन को सपोर्ट करता था, क्योंकि वो भी ये जान गया था कि यू चैन ही हाउतीन है। इसलिए वो यहाँ पर सबसे बोल देता है कि यू चैन की बॉडी हमारे साथ सिटी ऑफ पिल में रहेगी। और ये डिसीजन सुन के किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि वो दैन चैन के खिलाफ एक भी बात बोल पाए। और अब दैन चैन जिनी को बोलते हैं कि वो यू चैन की बॉडी लेकर आए, और जिनी जानती थी कि दैन चैन एक अच्छा आदमी है, इसलिए वो दैन चैन के साथ चली जाती है यू चैन की बॉडी को लेकर। एपिसोड खत्म होने से पहले हमें यू चैन को दिखाया जाता है जो कि एक हेवन जैसी जगह पर नीचे गिरता हुआ जा रहा था, और वो बोल रहा था कि मैं मरने के बाद हेवन में पहुंच गया, मैंने इतने अच्छे काम किए थे क्या अपनी लाइफ के अंदर। और यू चैन के ऐसा बोलते ही ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।